जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का फिजिक्स लेसन फर्स्ट पढ़िएगा और लेसन फर्स्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इस लेसन फर्स्ट में आपको हम बता दें कि पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 9 वीडियो है मेरा। इससे पहले हम 8 वीडियो बनाकर रेडी कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप लगातार वीडियो देखते आइए लगातार, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण से जुड़ी हुई बातें। कौन सी बातें? तो आज हम लोग यह जानेंगे कि जैसे मान लो अवतल दर्पण है। अगर आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या जानेंगे ना कि अवतल दर्पण के सामने में अगर हम वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, किस तरह का बनेगा। आज के वीडियो में यही जानेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? आइए इसको हम अच्छा से समझाते हैं, तुमको पूरा समझ में आएगा। तुम खाली देखते रहो, पूरा वीडियो समझ में आएगा, पूरा पूरा एक एक चीज हम समझा देंगे। देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे ना कि अवतल दर्पण। बताओ अवतल दर्पण हम पिछले वीडियो में जाने हैं ना कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखो रे बउआ, अवतल दर्पण देखो ये रहा अवतल दर्पण। बताओ अवतल दर्पण में रंगा हुआ कहां से आता है? बाहर से कि अंदर से? तो तुम अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है मेरे भाई तो पहले का वीडियो देख लो, क्योंकि मेरा ये जो आज का पढ़ाई सब पहले वाले से जुड़ा हुआ है। देखो ये रहा अवतल दर्पण। अब बताओ अवतल दर्पण में हम बताए थे कि यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है और लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। तो आप अगर नहीं देखे हैं पहले का वीडियो तो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा पहले का वीडियो देख लो, क्योंकि अगर पहले का वीडियो देख के रहिएगा तो आपको यह चीज पूरा समझ में आएगा। आप एक सोचिएगा ना कि हम पार्ट 9 देख करके समझ लेंगे तो भाई तुमको परेशानी हो जाएगा, तुम नहीं समझ पाओगे, तुमको दिक्कत हो जाएगा। तुम कितना भी तेज रहोगे ना तुमको नहीं समझ में आएगा। तो कम से कम मेरा पहले का वीडियो देख कर आओ, उसके बाद आज का वीडियो देखो। तुमको अगर नहीं समझ में आएगा तब तुम हमको बोलना, समझ में पूरा आएगा। तो देखिए ये रहा अवतल दर्पण और आज के टॉपिक में हम देखो क्या पढ़ेंगे। जैसे ये अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण में आज हम लोग यह जानेंगे ना कि अवतल दर्पण के सामने में हम वस्तु रखेंगे। वस्तु क्या रखेंगे? वस्तु रखेंगे। वस्तु देखो एक बार वस्तु हम पता कहां रख देंगे? ध्रुव और फोकस के बीच में। वस्तु को हम कहां रख दिए? तो वस्तु को रख दिए ध्रुव और फोकस के बीच में। अभी वस्तु का मतलब क्या है भैया? वस्तु का मतलब कुछ भी हो सकता है। वस्तु का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे ये आईना है, आईना यानी दर्पण है, तो दर्पण के सामने भैया हम लोग भी हो सकते हैं। दर्पण जैसे है दर्पण, दर्पण के सामने हम सभी खड़े रह सकते हैं। तो हम सब अपने आप को वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? वस्तु। तो दर्पण के सामने वस्तु रख दिए। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। प्रतिबिंब मतलब फोटो कहां बनेगा, किस तरह का बनेगा। तो एक बार वस्तु यहां रखेंगे, एक बार वस्तु फोकस पर रखेंगे। वो फोकस पर रख के चेक करेंगे कि कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा। और जब फोकस पर रख देंगे ना तो फिर पता कहां लाएंगे? हल्का सा आगे घसका देंगे, आगे यहां पर घसकाएंगे, आगे यहां पर, यानी कहां पर था? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में लाएंगे। और जब यहां पर रख के चेक कर लेंगे कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो उसके बाद इस वस्तु को उठाकर हम वक्रता केंद्र पर लाएंगे। वक्रता केंद्र पर यहां पर लाकर चेक करेंगे कि अरे इस वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो कहां बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, यही सब जानेंगे। अच्छा जब यहां पर रख देंगे तो उसके बाद वस्तु को आगे घसका देंगे। यहां पर कहां पर? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख देंगे। और उसके बाद जब वस्तु यहां रख देंगे तो उसके बाद घसका के कहां ले जाएंगे? अनंत पर। अनंत पर। तो हम लोग ना आज के वीडियो में लगातार 6 चीज जानेंगे। 1 2 3 4 5 6। एक बार वस्तु यहां रख के चेक करेंगे कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है, दर्पण के आगे बनना है कि दर्पण के पीछे बनना है, कि छोटा बनना है कि बड़ा बनना है, कि उल्टा बनना है कि सीधा बन रहा है। तो हम लोग यही चीज जानेंगे कि दर्पण के आगे वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो एक बार यहां रख के चेक कर लेंगे, एक बार फोकस पर रख के चेक करेंगे, एक बार बीच में रख के चेक करेंगे, एक बार वक्रता केंद्र पर रख के चेक करेंगे, एक बार फिर बीच में रख के चेक करेंगे और एक बार लास्ट में रखकर चेक करेंगे। तो टोटल कितना टॉपिक हो गया? 6 टॉपिक। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तुम बताओ सबसे पहले हम कहां वाला रख के चेक करेंगे? कहां वाला? वस्तु कहां रखेंगे बताओ? सबसे पहले हम बताओ वस्तु कहां रखेंगे? तो ध्रुव और फोकस के बीच में रख के चेक कर लेंगे, फिर आगे 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 रख के चेक करेंगे। तो तुमको पता है आज की यही इसी टॉपिक को हम देखो क्या लिखे हैं। हम देखो क्या लिखे हैं, यही सारे बातों को, इन्हीं सारे बातों को हम देखो टॉपिक में लिखे हैं। देखो क्या लिखे हैं, हमने लिखा अवतल दर्पण। तुम बताओ ये अवतल दर्पण है या नहीं है? है। अवतल दर्पण के सामने देखो, अवतल दर्पण के सामने में ही ना वस्तु को रख रहे हैं। कि दर्पण के पीछे रख रहे हैं, दर्पण के सामने रख रहे हैं, तो इसलिए लिखे सामने। विभिन्न दूरियों पर, विभिन्न दूरी का मतलब अलग अलग जगह पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, यानी अलग अलग जगह पर जो वस्तु रखे हैं ना, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, किस तरह का बनेगा, यही हम लोग जानने वाले थे। आज का टॉपिक क्या रहेगा मालूम चला? आज का टॉपिक है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का
प्रतिबिंब। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तुमको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ वाला स्टार्ट करेंगे, फिर सेकेंड, थर्ड, 6 टॉपिक पढ़ना है, तो इसको हम मिटा देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सुनो ना बउआ रे, स्टार्ट करने से पहले पीछे का बात रिवीजन पहले कर लो, यानी जो हम इससे पहले वाले वीडियो में हम जो पढ़ाए थे उस बात को एक बार रिवीजन कर लो। तुम याद करो था, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि मान लो ये अवतल दर्पण है, अवतल। तुम बताओ इस रेखा को क्या कहते हैं? याद है? याद नहीं होगा क्योंकि तुम पहले का वीडियो देखने नहीं किया। पहले का वीडियो देखा तब ना दिमाग में जाएगा, वरना हम कितना अच्छा पढ़ाते रहेंगे ना तो तुमको लगेगा मास्टर ठीक नहीं है, जबकि ठीक तुम नहीं हो, बुर्बक हो जो पहले का वीडियो नहीं देख रहा है। तो देखो ये जो हम लाइन खींचे हैं, इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। भूलना मत, मुख्य अक्ष। और तुमको पता है इस मुख्य अक्ष में इस जगह को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव को P से सूचित। इसको क्या बोलते हैं? फोकस को F से सूचित। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र को C से सूचित। और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? अनंत। तो ये बात हम पहले के वीडियो में बता चुके थे। इसके अलावा भी हम बताए थे, जैसे इसमें पता क्या बताए थे? इस फिगर में हम किरण को गुजार कर, यानी इस फिगर में हम किरण को गुजारेंगे, या गुजारने के बाद चेक करेंगे कि कहां से कैसे गुजरता है। याद करो, इसमें हमने बताया था कि अगर किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आता है, बताओ ये मुख्य अक्ष है ना, इस लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आता है, समांतर यानी सामने, तो बताओ टकराने के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरता है। याद है? मैंने बताया था कहां से गुजरता है? फोकस से। भाई भूलना मत, क्योंकि अब जो पढ़ाने वाले हैं ना उसमें सब काम देगा। तो अगर समांतर आएगा तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, ये बात हम बता दिए। अच्छा, अगला चीज में क्या बताए थे? अगला चीज में याद है? यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, बाहर से रंगा रहता है। तुम याद करो, अगला टॉपिक में हमने बताया था कि इस बार हम प्रकाश को याद करो फोकस से लाए थे। प्रकाश अगर फोकस से हो करके अगर आ रहा है तो ये टकराने के बाद बुआ ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। मुख्य अक्ष के समांतर। तुम फिर बुआ को समझ नहीं पा रहे हो मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष ये लाइन होता है, और मुख्य अक्ष के समांतर मतलब सामने। जहां बोलेंगे मुख्य अक्ष, घबराना मत, मुख्य अक्ष यही होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाता है। ये बात भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम जो स्टार्ट करेंगे ना ये टॉपिक, उस टॉपिक में तुमको ये सब पूरा बात आना चाहिए। नहीं आएगा तुमको समझ नहीं आएगा। चलो देखो जल्दी से अगला याद करो। अगला अवतल दर्पण है, यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। तुम बताओ अगला कंडीशन में प्रकाश कहां से गुजारे थे? तो तुमको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि ये वक्रता केंद्र से गुजारे थे। वक्रता केंद्र। तुम बताओ अगर वक्रता केंद्र से आ रहा है तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगा? तो भैया ये आया भी इसी रास्ता से और टकराने के बाद भी जाएगा इसी रास्ता से, यानी बिना विचलित हुए, बिना टेढ़ा मेढ़ा मुड़े ये इसी रास्ता से निकल जाएगा। ये बात हमने बता चुका है। तो भाई ये बात बता चुके हैं। उसके बाद एक चीज और था, अगर 3 के अलावा अगर चौथा नहीं भी जानेंगे ना तो इतना में मेरा काम बन जाएगा। फिर से बताओ, अगर मुख्य अक्ष, देखो मुख्य अक्ष याद है ना, इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर मतलब सामने। तो अगर सामने से आ रहा है तो टकराने के बाद फोकस से जाएगा, और अगर फोकस से आ रहा है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। समांतर मतलब सामने। अगर वक्रता केंद्र से आ रहा है तो बिना टेढ़ा मेढ़ा मुड़े ये उसी रास्ता से लौट जाएगा, जिस रास्ता से आया उसी रास्ता से लौट जाएगा। ये बात हम बता चुके हैं। हम चाहते हैं क्या कि इस चीज को छोटा छोटा फिगर बनाकर हम यहाँ पर लिख दे, ताकि जब हम ये पढ़ा रहे हो तो हमको मदद मिल सके। तो ये चीज हम लिख दिए यहाँ पर आपको समझने के लिए। आइए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग यह सीख रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, ठीक है, बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, कि सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, कि दर्पण के आगे बनता है कि दर्पण के पीछे बनता है, यही जानने जा रहे हैं। तुम याद करो, सबसे पहले हम वस्तु कहाँ रखेंगे? हम थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, जल्दी बताओ। सबसे पहले कहाँ रखेंगे? तो यहाँ पर रखेंगे। देखो थोड़ा फिगर हम बड़ा बना देते हैं, छोटा फिगर बना दिए हैं, हम बड़ा बना के समझाते, थोड़ा सा बड़ा बनाते। बताओ वस्तु को कहाँ रखेंगे, याद है ना? वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, याद है? सबसे पहले यहाँ रखेंगे। देखो यहाँ रखेंगे। कहाँ था? ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रख रहे हैं। तो भाई वस्तु रख के चेक करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसके लिए जानते क्या करिएगा? प्रतिबिंब बनाना है ना, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 2 प्रकाश लेना होगा। कितना प्रकाश? 2 प्रकाश, यानी 2 किरण लेना होगा। 2 किरण। वैसे प्रकाश तो बहुत होता है, लेकिन हमको मात्र 2 किरण लेकर के हम समझा देंगे। 2 किरण। और जानते हैं 2 किरण हम कैसा लेंगे? 2 किरण जो लेंगे ना, एक मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये मुख्य अक्ष है ना,
तो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, समांतर समांतर समांतर, यानी ऐसे आ रहा है प्रकाश, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो यहां से मत लो क्योंकि यहां पर वस्तु थोड़े रखा हुआ है, यहां से लो, बस सटा के दिखा देना ऐसे। ये देखो, बताओ ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के सामने में देखो प्रकाश आ रहा है, या देखो आ रहा है। आप चाहो तो दिखा दो, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे। ये देखो आ रहा है प्रकाश, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। और बताओ टकराने के बाद कहां से जाता है मालूम है ना? फोकस से जाता है, फोकस से, फोकस से। देखो ना भैया, या जब समांतर आता है, समांतर तो टकराने के बाद कहां से जाता है? फोकस से जाता है। सामने आया, फोकस से गया। एक किरण तो हम ले लिए, एक किरण तो ले लिए यहां से, एक किरण और लेना है, एक किरण और लेना है। कहां से लेना है? तो वक्रता केंद्र से। बताओ कहां से लीजिएगा? वक्रता केंद्र, देखिए ले रहे हैं, वक्रता केंद्र से ले रहे हैं। ऐसे लो, ऐसे, ऐसा लो, ऐसा लो, ऐसा किरण लो कि इसको वस्तु को टच करके निकलना चाहिए। देखो वस्तु को टच करेगा, देखो यार वस्तु को टच टच किया और टच करके निकलेगा, ऐसे यार निकला। क्या ये आर पर कर जाएगा? भाग, आर पर थोड़े करेगा भैया, आर पर नहीं करेगा। अब तुम बताओ, वक्रता केंद्र से आता है तो टकराने के बाद वापस इसी पथ में लौट जाता है। देखो ना भैया, बताया है, वक्रता केंद्र से आता है तो आया भी इसी से, जाएगा भी इसी से, आया भी इसी से और जाएगा भी इसी से। या देखो जा रहा है, चला गया। प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब मतलब फोटो कहां बना? तो जानते हैं फोटो कहां बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब वहां बनता है जब दो प्रकाश एक दूसरे को काटता है। जब दो प्रकाश एक दूसरे को क्या करता है? काटता है, वही प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ ये दोनों प्रकाश, बताओ तो एक दूसरे को काट रहा है। देखो तो यहाँ पर काटा है? नहीं काटा है, काटता है ही नहीं, यहाँ पर नहीं काटता है। ये दोनों प्रकाश एक दूसरे को यहाँ पर नहीं काटता है। तो नहीं काटता है तो क्या करेंगे मालूम है? इसको कटाना पड़ेगा। कटाने के लिए पता क्या करते हैं? इसको पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, पीछे की ओर, पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। देखो बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकाश को भी पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर। देखो यहीं पर दोनों टकराता है, और जहां पर दो प्रकाश टकराता है वहीं पर किरण बन जाता है, किरण करे, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब। आप इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दो, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब। यानी ये जो वस्तु रखा हुआ था, ये जो भाई साहब थे, वो आदमी भी हो सकता है। ये भाई साहब का फोटो देखो कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। लेकिन कैसा बनना है देख लो भैया, देख लो। ये प्रतिबिंब जो है ना काल्पनिक बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब झूठा, अरे काल्पनिक बनता है, काल्पनिक। ऐसा फोटो जिसके बदलने से बदल जाए, यानी काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट रेखा से दिखाते हैं, डॉट, टूटा हुआ रेखा, टूटा। ऐसा मत दिखाना है, ऐसा वाला दिखाना है, ऐसा वाला। ये काल्पनिक रेखा है और ये वास्तविक रेखा है। तो भाई देखो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब देखो यहाँ बन गया। बताओ तो प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है कि उल्टा बना है? तो देखो ना, साफ साफ नजर आ रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब एकदम सीधा बना है, सीधा। अच्छा बताओ, वस्तु से बड़ा बना है कि छोटा बना है? तो देखने में ही लग रहा है कि वस्तु से बड़ा बना है, बड़ा। एक तो बताओ प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा। प्रतिबिंब बना सीधा, ठीक है, प्रतिबिंब बना सीधा, ठीक है। बड़ा बना कि छोटा बना? तो बड़ा बना, बड़ा बना। अच्छा, दर्पण के आगे बना कि दर्पण के पीछे बना? तो भैया दर्पण के पीछे है, दर्पण के आगे नहीं बना, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना। अच्छा बताओ, वास्तविक बना कि काल्पनिक? अभी अभी हम बोले काल्पनिक बना है, काल्पनिक, काल्पनिक। काल्पनिक का ही दूसरा नाम मालूम है क्या? आभासी, आभासी बना। हो गया, बहुत सिंपल है, हो गया। पहला टॉपिक मेरा खत्म हो गया, पहला टॉपिक खत्म हो गया। हम पूछेंगे कि अगर वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखें, ध्रुव और फोकस के बीच रखें, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो कहना दर्पण के पीछे बनेगा। हम बोलेंगे छोटा बनेगा कि बड़ा? तो बोलना बड़ा बनेगा। हम बोलेंगे सीधा बनेगा कि उल्टा? तो कहना सीधा बनेगा। हम बोलेंगे वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक? तो कहना काल्पनिक बनेगा। हो गया, पहला टॉपिक खत्म। अब देखो ना, ये जो पहला टॉपिक पढ़ा है उसका हेडिंग लिखबे नहीं किए, तो हेडिंग लिख दो ना भैया। हेडिंग क्या लिखे ना, तुमको पता है? तुम खुद बताओ वस्तु कहां रखा हुआ है? तो तुम कहेगा ध्रुव और फोकस के बीच में। तो लिख दो, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच जब रहता है तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनता है। उम्मीद है कि तुमको समझ में अच्छा से आ गया होगा। अब हम लोग बताओ, वस्तु को उठाकर, यहां पर वस्तु है ना, अब वस्तु को उठाकर कहां ले जाएंगे? फोकस पर ले जाकर चेक करते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो भाई देखो, इसका तुम चाहो तो फोटो ले सकते हो, ले लो। थोड़ा सा घिचमिच हो गया है, अच्छा से करना। देखो एक बात बता दे, ये जो प्रकाश खींच रहे हो, ये स्केल की मदद से खींचना। बिना स्केल खींचोगे ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा। और टेढ़ा मेढ़ा होगा ना तो नंबर काट लेगा, एग्जाम वाला नंबर काट लेगा। तो स्केल की सहायता से, सब स्केल की सहायता से खींचना। तो चलो भैया, पहला टॉपिक हो गया खत्म। अब हम लोग देखो दूसरा टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। दूसरा
दूसरा क्या पढ़ेंगे, देखो तुम बताओ। अब हम लोग क्या करने वाले मालूम है ना, फिर लेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लेंगे, यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है, और यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है ना। बाहर से रंगा हुआ रहता है, सबको पता है। तुम बताओ, वस्तु को अभी हम यहाँ पर रखे थे ना बीच में, अब बीच में नहीं रखेंगे, अब आगे घसका के फोकस पर लाएंगे। देखो यह फोकस पर लिया है, फोकस पर लिया है, फोकस पर लिया है। अब देखते हैं कि इस भाई साहब का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। तो भाई मैंने बताया है कि प्रतिबिंब बनाना है ना, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण लेना है। कितना किरण, दो किरण, पहले बता दिए, दो किरण लो। और दोनों किरण कहां से लेना मालूम है, दोनों किरण कहां से लेना है, एक लेना समांतर, समांतर मतलब सामने, यानी मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के सामने से लेना है। देखो ऐसे, देखिए देखिए देखिए, टच करके निकालना, टच, इसको टच करना चाहिए, टच करना चाहिए, याद रखना, याद रखना। तो भाई एक किरण सामने से ले लिए, सामने से। तो तुम बताओ, तो जब सामने से आता है तो टकराने के बाद कहां से गुजरता है। अरे भैया हम बताए थे ना कि सामने से आता है तो टकराने के बाद फोकस से गुजरता है। तो फोकस से गुजर दो, कहां है फोकस, देखो यह है फोकस, फोकस, फोकस से गुजर गया, फोकस से गुजर गया, गुजर गया फोकस से, फोकस से गुजर गया। जानते हैं आपको किरण इतना लेने का भी जरूरत नहीं है, मात्र आप यहीं तक लीजिए ना, यहाँ जहां से वस्तु है ना, बस उतने से लीजिए, एक्स्ट्रा मत लीजिए, खिचमिच हो जाता है। इससे पहले वाला वीडियो, इससे पहले वाले में भी देखो ना, इस वाले अभी जो फिगर बना था पहले वाला, उसमें हम पूरा ले लिए थे, तो देखे थे फिगर घिचमिच हो गया था। हालांकि ना लीजिएगा तब भी आपका बात वही है, इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं। तो चलो एक किरण तो ले लिए, याद है ना, एक किरण और लेना है, दो किरण लेना था, एक किरण तो ले लिए सामने से, एक किरण और कहां से लेना है, वक्रता केंद्र से लेना है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से। ऐसा लो कि इसको टच करना चाहिए, टच। देखो मैं ऐसा ले रहा हूं, देखो ऐसे ले रहा हूं, देखिए जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, जा टेढ़ा हो गया मेरा, देखो मेरा टेढ़ा हो गया भाई, मैंने स्केल का यूज नहीं किया, मेरा टेढ़ा हो गया, मेरा स्केल का यूज नहीं किया, टेढ़ा हो गया। तुम लोग स्केल का यूज करना, वरना टेढ़ा होगा, नंबर काट लेगा, नंबर काट लेगा। तो तुम बताओ, ये मैंने ले लिया वक्रता केंद्र से, देखो ये वक्रता केंद्र में जा रहा है, तो बताओ जब गया तो वहां टकराने के बाद कहां से गुजरेगा। अरे भैया हम बताए थे कि वक्रता केंद्र से जाता है तो टकराने के बाद उसी से लौट के भी आ जाता है, तो गया इधर से और लौट के भी आएगा इधर ही से। देखो अब तुम बताओ, ये दोनों प्रकाश कहीं पर टकरा रहा है, दोनों प्रकाश टकरा रहा है, क्योंकि जब तक नहीं टकराएगा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो तुमको पता है कि ये प्रकाश टकराता कहां है, तो तुम बोलेगा ना कि सर पीछे टकराएगा। ये भैया इसमें पीछे नहीं टकराएगा, तुमको मालूम है ये प्रकाश जो है ना, ये टकराता है, लेकिन कहां जाके टकराता है मालूम है, ये दोनों प्रकाश टकराएगा, इधर ही टकराएगा, इधर ही, उधर नहीं टकराता है, इधर ही टकराता है, लेकिन बहुत दूर जाके टकराता है, बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब अनंत, अनंत में जाके टकराएगा, अनंत का मतलब बहुत दूर, यानी ये देख टकराएगा, देखो ये दोनों टकराएगा, बहुत दूर जाके टकराएगा। देखिए बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर जा रहा है, समझ जाओ बहुत दूर गया, जाके यहाँ पर टकरा गया, यहाँ पर जाके क्या हो गया, टकरा गया। समझ जाओ कि ये बहुत दूर जाके टकराया, बहुत दूर बहुत दूर। तो उतना दिखाने का जरूरत नहीं है, इतना दिखाने का जरूरत नहीं है, बस तुम याद रखना ये दोनों कहां जाके टकराता है, अनंत, अनंत मतलब बहुत दूर। और सुन लो भैया, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मान लो कि लो हम दिखा देते कि टकरा रहा है अनंत जाकर, देखो ये अनंत, अनंत जाके टकराया, अनंत। जहां टकराता है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। बोलो याद रहेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। और जानते हैं बउआ, यह प्रतिबिंब तुम देखो, यह प्रतिबिंब तुम देखो, वस्तु अगर बोलेगा सीधा बन रहा है कि उल्टा, तो देख कर बताओ, तो ये है वस्तु, इसका प्रतिबिंब देखो यहां पर बनना है, बताओ सीधा बनना है कि उल्टा। देखो ना भाई उल्टा बनना है रे, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनना है, उल्टा, उल्टा। अच्छा बताओ बड़ा बन रहा है कि छोटा, तो तुम देखेगा तो कहेगा सर बड़ा बनना है, लेकिन हकीकत पता है क्या है, बड़ा तो है लेकिन बहुत बड़ा है, बड़ा तो है लेकिन बहुत बड़ा। हालांकि देखने में बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन रियल में ये प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, यानी बहुत बड़ा। हाँ याद रखिएगा, बड़ा मत बोलिएगा, बहुत बड़ा बनता है। अच्छा ये बताइए, दर्पण के पीछे बनना है कि दर्पण के आगे बनना है, दर्पण के आगे बनना है, दर्पण के आगे बनना है, दर्पण के आगे, दर्पण के कहां बनना है, आगे बनना है। अच्छा बताइए, वास्तविक बनना है कि काल्पनिक। अरे भैया एगो बात याद रखना, दर्पण के अगर कोई पीछे बन रहा है, पीछे तो सब काल्पनिक रहता है, सब काल्पनिक, काल्पनिक। और दर्पण के अगर आगे बन रहा है तो वो सब वास्तविक होता है, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक होता है। बोलो याद रहेगा, कैसा है ये प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब है। और याद रखना ये भी कि दर्पण के अगर पीछे बनेगा इधर तो सब सीधा बनता है, सीधा। अगर इधर बनता है दर्पण के आगे, आगे तो सब उल्टा बनेगा, उल्टा, उल्टा। अच्छा ये प्रतिबिंब बन कहां रहा है,
बोलेंगे बन कहाँ रहा था, कहना अनंत पर बनना है, अनंत पर, अनंत, अनंत मतलब बहुत दूर बनना है, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत। तो हो गया, समझ में आ गया। चलो बताओ, जल्दी बताओ, अगर वस्तु फोकस पर रहेगा, फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत, अनंत। बताओ छोटा बनेगा कि बड़ा, तो तुम कहेगा बड़ा, तुम बुर्बक हो, हम अभी कहेंगे बड़ा नहीं बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। अच्छा बताओ, सीधा बनेगा कि उल्टा, तो कहना उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक, तो काल्पनिक बनेगा। चलो भैया, ये भी टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया। अब बताओ, वस्तु अभी हम फोकस पर रखे थे, अब वस्तु को घसका के कहाँ ले जाएंगे, वक्रता केंद्र पर। फोकस पर नहीं है, बीच में ले जाएंगे, बीच में। तो देखो ये फिगर, आप चाहो तो इस फिगर का फोटो खींच सकते हो, बना सकते हो। चलो इसको मिटा देते हैं। ओह शिट, वो वाला भी हम मिटा दिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अरे यार, ये वाला हेडिंग नहीं लिखे, हेडिंग लिखना था ना। ये वाला हेडिंग में तुमने क्या पढ़ा था, जब वस्तु कहाँ था, याद है ना, कहाँ कहाँ पर रखे हुए थे, कहाँ पर, ध्रुव, फोकस, यहाँ फोकस पर रखे थे, फोकस पर। तो जब वस्तु कहाँ था, फोकस, फोकस पर स्थित हो, ये वाला टॉपिक पढ़ लिए, फोकस। अब बताओ वस्तु को कहाँ ले जाएंगे, बीच में, कहाँ, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ले जाएंगे। लिख देंगे, जब वस्तु, बाद में भूल जाते हैं, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। चलिए अब हम लोग तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए तीसरा टॉपिक में क्या है भाई, आपका हेडिंग समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका अवतल दर्पण, जहां पर ध्रुव होता है, फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। बाहर से इसको रंग दो। तुम बताओ वस्तु कहाँ रखेंगे, अभी फोकस पर था तो फोकस से आगे बढ़ाओ, बीच में लाओ। ये देखिए, ये रहा, बहुत बड़ा बना दिए, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। चलो बताओ, इसका प्रतिबिंब चेक करते हैं कहाँ बनेगा। तो इसके लिए कितना किरण लेना है, कितना किरण, 2 किरण लेना है, 2 किरण, 2 किरण, 2। पहला किरण याद है, समांतर लेना है, समांतर, समांतर कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। देखो फोकस से गुजार दिए। अच्छा दूसरा किरण कहाँ से लेंगे, तो दूसरा किरण याद है ना, वक्रता केंद्र से लेंगे, वक्रता केंद्र। ऐसा लेंगे कि इसको टच करके निकलेगा, टच करके, देखो टच करके निकला। हालांकि देखो मेरा टेढ़ा हो जा रहा है, टेढ़ा, लेकिन तुम लोग स्केल की मदद से करना सीधा सीधा। तो ये बताओ, वक्रता केंद्र से गया तो टकरा करके वापस इधर ही से ना आ जाएगा, वापस इधर ही से आएगा, वापस इधर ही से आएगा, वापस इधर ही से आ जाएगा। अच्छा ये दोनों, देखो वक्रता केंद्र से गया, टकरा कर इधर ही से आ गया। अच्छा दोनों जो प्रकाश है, दोनों प्रकाश कहाँ टकराता है, देखिए यहीं पर टकरा जाएगा, यहीं पर टकरा जाता है, यहीं पर। ई अनंत नहीं, ई अनंत पर जाकर नहीं टकराता है, ई यहीं पर टकरा जाएगा, यहीं पर, यहीं पर टकरा गया। कहाँ पर टकराया था, याद रखना, ये रहा मान लो अनंत, ये रहा अनंत, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में टकराता है। देखो यहीं पर टकरा गया। और जहां पर टकराता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, यानी फोटो बन जाता है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है, तो कहना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनना है, उल्टा बनना है, उल्टा बनना है। और वस्तु से देखोगे तो बड़ा बनना है, बहुत बड़ा नहीं बनना है, बहुत बड़ा नहीं बनना है, लेकिन बड़ा बनना है, उल्टा बनना है। और हाँ कैसा बनना है, तो काल्पनिक बनना है कि वास्तविक, तो याद रखना वास्तविक बनना है। अगर दर्पण के इधर बनता ना, इधर, तो काल्पनिक, दर्पण के इधर बनना है तो वास्तविक। बताओ बड़ा के छोटा था, बड़ा, सीधा के उल्टा था, उल्टा। कहां बनना था, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र को सी से और अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत, अनंत के बीच में बनना है। हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग इसको उतार लीजिए फोटो को, इतना इतना अगर आपको उतारना तो उतार सकते हैं अच्छा से। तो चलिए भैया, हम 3 टॉपिक खींच दिए। अब जो 2 और बच, 2 नहीं 3 और बच गया, तो 3 अब हम दूसरे वीडियो में आपको हम पूरा क्लियर कर देंगे, क्योंकि अगर हम 3 और बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद हम 3 टॉपिक और खींच देंगे। उम्मीद है कि आपका आज का वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा, अच्छा से समझ में आया होगा, आज का पूरा पढ़ाई मेरा समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।